Unacademy. Let's crack it. Hi Chavi, how are you doing? Hello, sir. Yeah, I'm very well. How are you? I am fine too. छवि आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आ चुका हूँ और जस्ट एक अपने पुराने स्टूडेंट्स को मैं याद करता हूँ। तो खास तौर पे आप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे याद आते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो कि मतलब सिलेक्शन होने के बावजूद भी लगातार टच में रहते हो, है ना? पूछते रहते हो और हमारा हाल भी जानते रहते हो, तो ये अच्छा लगता है। और आज बस थोड़ा-सा ऐसे ही एक कैजुअल टॉक में वो करना था इस प्लेटफ़ॉर्म पर। एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी था कि हाँ, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुका हूँ। अभी तक मैं ऑफ़लाइन पर था, नाउ उसके साथ-साथ अब ऑनलाइन के लिए जो है अनअकैडमी का प्लेटफ़ॉर्म मैंने ऑप्ट किया है। अम, अब बेसिकली मेरे को ये आपके माध्यम से खूब सारे बच्चों को ये बताना है कि हाँ भाई, आइडियली हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट्स मेरे को दिमाग में आते हैं कि हाँ, उनको कुछ कहा और उन्होंने कहने के बाद में वैसे ही सब कुछ करते चले गए, ठीक है ना? तो पता लगता है कि नहीं, ऐसे स्टूडेंट से हमारे को भी सीखने को मिलता है कि नहीं, आइडियली कैसा होना चाहिए। तो यू आर इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है ना? आपकी मतलब कोई भी हमारी बात तो सुनते-सुनते जो लोग हैं ना बोर हो जाते हैं। लेकिन अब छवि जैसे बच्चे हुए तो उनकी बात अगर एक भी कुछ बोलोगे ना आप, तो वो उनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात होने लगेगी। तो इसलिए जस्ट अपनी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ कि तुमने जब प्रिपरेशन करी तो कहाँ चैलेंजेस आए, क्या हुआ और क्या होता? मतलब जैसे अपन देखें कि आज मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में ऑनलाइन पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कई सारी शॉर्टकमिंग जो थी, जो कि फिजिकल क्लासरूम्स की थी, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म ने ओवरकम कर दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2 बातें, एक तो प्रिपरेशन कैसी हो और दूसरा हाउ कैन द स्टूडेंट टेक द कंप्लीट एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी? Okay. So first of all, good luck for your this task, upcoming task. I hope you आप वैसे तो वैसे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, and I'm damn sure even on an academy you'll be at the topmost. So starting with my preparation, and definitely 11th and 12th, these are the 2 years which are the most and were the most crucial years for me. And ये 2 साल ऐसे होते हैं, definitely one faces a lot of challenges. And for me, the biggest challenge that I faced was ups and downs जो आते रहते हैं, especially in सही the है। rankings. हुँ, Like even 11th class में I did very well. I was in top 5 or top 10 almost. But जैसे NTUs में आई, syllabus इतना हुँ, बढ़ता हुँ, जाता है that you have to keep हुँ, up with the revision of 11th class, as well हुँ, as you have to keep up with the new concepts that you are learning in 12th class. The सही और बात है। उसके तो उसमें काफी ज्यादा थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता है, एंड टेस्ट वगैरह में भी काफी एकदम से हाइक आ जाता है, बिकॉज रिविजन रखना है, नए कॉन्सेप्ट्स का भी साथ में प्रैक्टिस रखनी है। एंड सही डेफिनेटली बात। दैट वाज द टाइम जब काफी अप्स एंड डाउन्स हुए थे मेरे। एंड हुँ, हुँ, उस अप्स एंड डाउन्स में अपने आप को मेंटेन रखना, कीपिंग योरसेल्फ फोकस्ड ऑन द स्टडीज was the biggest हुँ, challenge for me throughout 12th. करेक्ट। And that was the time when I felt कि रैंक बहुत डाउन जा रही थी, और जैसे रैंक डाउन जाती है यू बिकम मोर एंशियस, और उस एंजाइटी में ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। सो बिल्कुल सही बात। दैट्स द थिंग आई फील कि सबके साथ ये चीज कॉमन है, एंड ये चीज इट्स अनअवॉइडेबल, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे ये मैटर करता है कि हाउ स्टेबल यू आर फ्रॉम विद इन। एंड हुँ, उस स्टेबिलिटी के लिए, लाइक अगर इफ यू आर स्टेबल यू विल सेल थ्रू इट। एंड वो स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली कोचिंग, आई वुड से द कोचिंग एंड द टीचर्स प्ले अ ग्रेट रोल, कि हुँ, बिकॉज हुँ, द टीचर्स, उनका एक बहुत मैटर रहता है कि वो बच्चे को स्टेबलाइज रखते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस जो शो करते हैं टीचर्स इज द मोस्ट हुँ, हुँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कि उस टाइम मेरे पास ये था कि ठीक है, मेरे टीचर्स को मेरे पे भरोसा है, एंड यस आज मैं गलतियां कर रही हूँ, बट इन द फाइनल आई विल बी एबल टू डू वेल, बिकॉज दैट्स व्हाट माय टीचर्स वर टेलिंग मी। आई जस्ट ट्रस्टेड दोस टीचर्स, एंड यस हो गया। And second, coming on to a question like the online classes taking over the physical ones, हुँ, हुँ, definitely I would say it's a challenge, because 11th, even
like physical classes में it's easy to concentrate what the teacher is telling because you have a one-to-one interaction. Teacher सामने खड़े हैं, तुम बात भी नहीं कर सकते, teacher डांट देंगे. In the online, it's difficult to maintain the focus. Like you have to focus on your screen all the time. You don't have surrounding में कोई वो माहौल create नहीं होता. क्लास में तो सब पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे की क्लास में सब पढ़ रहे हैं. घर सही में है। तो थोड़ा मुश्किल होता है definitely. But yes, I wouldn't say कि it's not possible because at this time of the pandemic, the most safest thing is online because classes में जाओ and you're staying in a hostel, classes में physical classes attend करो, that's even more dangerous because एक बार आप बीमार हो गए, एक महीना गया. And correct. even one day matters in if it's 12th class or 11th class. So I would say if online platforms have come up, it's the best opportunity to take advantage of them. हाँ, सही है। और मतलब ऐसा भी होता है ना कि जैसे मैं कभी स्टूडेंट की बेंच पर आके खुद को स्टूडेंट की बेंच पर रख दूं और फिर मैं सोचूं कि उनके एंगल, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं। जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते समय भी जो है ना, मुझको यही लगता था कि अगर मैं ये बोलूंगा तो जो सामने वाला बच्चा है वो क्या सोच रहा होगा, जो उसने अभी तक पढ़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट से वो क्या सोच रहा होगा। उसी प्रकार से अगर मैं ये सोचूं बच्चे की तरफ बैठकर कि उसको क्या क्या चाहिए, तो उसको टीचर्स चाहिए, उसको माहौल भी चाहिए, उसको मतलब वो चाहिए कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, सब कुछ चाहिए और अबव अबव ऑल उसको सिलेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना? तो अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन मुझको लग रहा है कि जैसे अनअकैडमी जिन टूल्स के साथ ये प्रोग्राम लेकर आया और जो जिस तरह की क्लासेस मैनेज हो रही हैं, तो हालाँकि मेरे को समय काफ़ी कम हुआ है जॉइन किए हुए, लेकिन जब इसका पूरा मैंने स्टडी किया, डिटेल स्टडी किया, तो ऐसा लगा कि नहीं, इसके अंदर वाक़ई में काफ़ी पोटेंशियल है। कारण ये कि एक साथ कई सारे बच्चे जो हैं जो कि अपने ऑफ़लाइन क्लासेस के अंदर एक थोड़ी वो लिमिटेशंस हो जाती है कि हम वहाँ नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो ऐसे भी कई दूसरे थे कि मैं वहाँ नहीं जा पाता था। तो थोड़ा-सा दिक्कत रहती थी, लोगों के बीच में रहता था कि वो वहाँ पे अगर वो बैच अच्छा है, वो बैच खराब है। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ से थोड़ा-सा इम्यूनिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पर तो क्या होता है कि जैसे ज़्यादा बच्चे होते ही और थोड़ा-सा ऐसा होता है कि माहौल खराब होने लगता है कि नहीं, ये क्या करें? लेकिन यहाँ पर उस तरह की लिमिटेशन नहीं है। ऑफ़ कोर्स आपका मेरे को पॉइंट सही लगा कि जैसे वन टू वन इंटरेक्शन और वो डर, और जो इस एज में बच्चों को डर होना चाहिए, ठीक है ना? वो ऑनलाइन में एक चैलेंज है, येस, इट्स श्योरली अ चैलेंज, बट लेट्स रिलाई ऑन द टेक्नोलॉजी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। So even the live chat option जो है Unacademy पे, like for some time I had been an educator on it, so एक जो live interaction वाला, live chat वाला एक option है, that's also very wonderful because at the same time you can interact with so many students कि student को किस point पे क्या doubt आ रहा है. Otherwise it's यस, not यस। possible in a physical class कि भाई 100 बच्चों के क्लास में बच्चा नहीं बोल पाता कि उसको क्या doubt है. But here at एग्ज़ैक्टली। least a student can come up with the question that he has. हाँ, वो दोनों तरह की बातें हैं उसके अंदर कि कई सारे बच्चों से जैसे जो क्लासरूम चलता है ऑफ़लाइन, वो एक एक सिंगल यूनिडायरेक्शनल चलता है। यहाँ पर थोड़ा हर बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इमोजी से ये बता देता है कि मेरे को हँसना आ रहा है, रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहा हूँ। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो अभी तो मेरे लिए भी आई एम न्यू टू दिस प्लेटफ़ॉर्म, तो मैं भी अभी जस्ट सीख ही रहा हूँ उसके अंदर अच्छी तरह। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर वो वाला लिंक पिन कर दो या वैसा कुछ कर दो। तो अभी मैं उनको बोलता हूँ कि अभी रुक जाओ, अभी मुझको सिर्फ़ पढ़ाने दो, बाकी सारी बातें मैं करता रहूँगा धीरे-धीरे। तो ये वाली बातें हैं। तो आप ये बताओ कि और लास्ट की मोमेंट है अभी, क्या है कि इस बार पैंडेमिक था जैसे कि आपने कहा, अब क्या है कि लगभग 3 महीने बचे हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना? और 3 महीने बचे हैं, हमको भी इस सवाल का जवाब देना पड़ता है और हम फिर क्या है कि हमारे पास कोई किताबें तो है नहीं जिनमें से ये सवाल ढूँढे जाते हैं। तो वी बैंक ऑन स्टूडेंट्स लाइक यू क्योंकि आप लोग क्या है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हो कि हाँ भाई, आप लोगों ने इस पूरे टेंशन को, इस पूरे माहौल को सहा है। इस बार जो 3 महीने बाद, जो अप्रॉक्सिमेटली 3 महीने बाद जो अब होने वाला है, सपोज़ करो कि अभी से कोई बच्चा ज़ीरो है, वो बोलता है अभी हमारी तो कोई प्रिपरेशन हुई नहीं है अभी तक, कुछ नहीं करा है हमने, क्या हमारे पास अभी भी कुछ चांस है, कुछ होप है? और अगर ऐसा कुछ जादुई छड़ी है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं कि उन बच्चों को अपन बोल पाएँगे कि हाँ, ये इट्स लाइक मैं
जो खुद आंसर दूंगा वो मैं आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं आपसे भी कुछ इकट्ठा कर। Okay. So what I would say is something is better than nothing. For a student जो zero से start कर रहा है, at least okay, it will be difficult definitely because many students, lakhs of students across the country have been preparing for last 2 years. It is difficult, but at least it's not impossible. Like True. ठीक है, even if you have started from zero at this point of time, at least something will be better. कि भाई अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, सो एटलीस्ट इट वुड बी बेटर इफ यू स्टार्ट दिस टाइम एंड ठीक है, एटलीस्ट जब तुम एग्जाम में बैठोगे यू विल बी एटलीस्ट एट सम कॉन्फिडेंस कि हमने अपना बेस्ट दिया है. सो इवन इफ इट इज 3 months आई वुड से प्रिपेयर योर बेस्ट, start with the revisions whatever जो आपने 11th and 12th के subjects हैं, start with the revisions and definitely this is a time when I would say कि अगर zero से start किया है you will not be able to go for many of the practice papers, but yes it's compulsory that you do last year's के 10-15 years के the papers. That is very important because at least through those questions, through that paper pattern, you will have an idea कि किस तरह के questions I'll be facing in that paper. प्लस एट द सेम टाइम इट विल हेल्प, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा कि मुझे किस तरह से अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करना है फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, बिकॉज पेपर में इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज दैट हेल्प्स बट हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज कि तुम्हें सबसे पहले पेपर सब्जेक्ट कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट करना है, एवरीथिंग इज कंपाइलेशन ऑफ दैट. So for a student who is starting from zero, only two things I would suggest: ki start with your revisions, and once you're done at least with my first revision, then at least start doing the papers. Last 10-15 years के papers attempt करें. And for ones who are very regular with the studies, I would say this is the time when at least you should be practicing at least 2 papers a day. Like जितने भी mock tests हैं, whether you can go for subject tests like topic wise tests for different subjects, or you can go for grand tests या मतलब जो all India tests वगैरह जो test series होती हैं, because this is the time जब like how I used to do was like December में course like खत्म हो गया था हमारा. So in January, January, I did at least 1 paper a day, and during the boards as well, 1 paper daily का करना ही होता था, and in the last month, I did 2 papers a day. So जो भी उससे पेपर से पता चलता था मेरी किस तरह की प्रैक्टिस है, कहाँ I'm lacking, which topic I need to revise more. So it's not just that you are doing the paper, at the same time you have to analyze the paper कि किस तरह से पेपर solve किया है मैंने, where I'm lacking, कौन सा मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है या रिकॉल एरर है. इफ इट इज रिकॉल आई हैव टू रिवाइज मोर लाइक बायो में एंड ऑल, एंड इफ इट इज कैलकुलेशन एवर डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए. हाँ, और डेट वाज व्हाट मैं सोच रहा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत कम से कम शब्दों में वो चीज, वो गोल्डन वर्ड्स, जिससे कि बच्चों को लास्ट में पता चल जाता है कि हम कर तो ये रहे हैं, लेकिन कोई अगर सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर हमारे को ये कह दे कि हाँ आप सही कर रहे हो, तो क्या उनको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो दीज आर रियली गोल्डन वर्ड्स, ठीक है ना. और मतलब उसके लिए बहुत बेहद शुक्रिया कि आपने ये कहा कि मुझको ये नहीं बोलना पड़ा कि छवि ऐसा कहना, जबकि मैं सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ हो कि यहाँ पे आज भी ऐसा ही हुआ कि कुछ इंटरेक्शन था, कुछ इंटरव्यूज थे, उसके अंदर भी ये पूछा गया, तो मैंने ये कहा कि जो अच्छे बच्चे इन द सेंस कि जो अभी तक कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, अभी तक उन्होंने कहीं पर कुछ चूक नहीं करी है, तो उनके लिए तो ये है कि यहाँ पे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दिल भर जी भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितने टेस्ट हो सकते हैं दें. और जो पार्ट टू मतलब जो अब बिगिनर्स हैं, जो अब उठे जागे नींद से, लेकिन ठीक है, अब कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि अब नींद से जागे तो उनके लिए चलना भी अपराध है, वो तो ऐसा नहीं है, मतलब जिंदगी तो चलेगी ना. तो अब उनको अब आगे बढ़ने के लिए ये चाहिए कि हाँ अपन धीरे धीरे उसके थ्योरी में थोड़े पहुंच जमाएं और क्वेश्चन प्रैक्टिस धीरे धीरे करें, और कोशिश करें कि हाँ कुछ मॉक टेस्ट अपन वीकली या 1 वीक में 2 ऐसे करके अपन आगे बढ़ते रहें. तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज है, और ये सिंपल से नियम ही चलते हैं, है ना. बहुत ग्रेट नियम नहीं चलते हैं. अपने बारे में बताओ कि कौन सी रैंक आई थी, ठीक है ना, कौन सी रैंक आई थी, और उस समय पर क्या दबाव था, क्या रैंक प्रेशर था, क्या सोच रहे थे, मन में क्या चल रहा था, जब आया रिजल्ट आया तब क्या चल रहा था, ये सब कुछ मतलब, क्योंकि क्या है कि वो सब कुछ चीजें हमने तो देखी हैं, लेकिन आपके मुंह से भी सुनना है.
I was AIR 17, 2017 batch से, and जबरदस्त. with 685 marks on 720 NEET में, and 180, 180 in physics. And I guess that was the biggest achievement for me because physics full आना is like a dream of every medical aspirant. And during then I was appearing for the paper, ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं नीट देने जा रही हूँ. Like आई एम नॉट, ऐसा फील नहीं आ रही थी कि भाई जिस 2 साल जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है वो इतना बड़ा एग्जाम देने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज व्हाट आई सेड कि लास्ट मंथ में पेपर, नंबर ऑफ पेपर प्रैक्टिस मैंने ट्वाइस कर ली थी. लाइक दिन में 2 पेपर करने हैं. 3 महीने से मैं एटलीस्ट इतने पेपर सॉल्व कर रही हूँ. तो इट वॉज लाइक एनी अदर पेपर जो मैं डेली देने जा रही हूँ मॉक टेस्ट, वैसा का वैसा पेपर देने जा रही हूँ. एंड आई वॉज कम्प्लीटली चिल. मतलब लग नहीं रहा था कि कुछ हवा सा क्रिएट कर रखा है. एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड से कि जैसे काफी जैसे टॉपर्स ने भी कहा था, आई वुड रिपीट द सेम कि यस इट ऑल्सो डिड वर्क फॉर मी. लाइक रिलेटिव्स को सबको मना कर दिया था नॉट टू कॉल कि कोई बेस्ट ऑफ लक विशेस कुछ नहीं चाहिए. पेरेंट्स को, बिकॉज मेरा कोटा से मैं उदयपुर गई थी. मेरा होम टाउन था मेरा सेंटर. सो माई पेरेंट्स केम 1 डे बिफोर. सारा मुझे लेके गए थे. सारे रिलेटिव्स को बोल दिया था कोई घर मिलने नहीं आएगा. पेरेंट्स ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था. कोई फोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं. जस्ट द टीचर्स, मैंने उनके फोन कॉल्स एक्सेप्ट किए थे. एंड ऑन द डे ऑफ पेपर मतलब कंप्लीटली चिल, कुछ पढ़ाई नहीं. सुबह उठी, ब्रेकफास्ट किया, चलो. एंड ब्रेकफास्ट भी इट वाज लाइक कि मुझे नींद ना आए पेपर में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे ऐसा खाना खा लेते हैं कि एग्जाम में फिर नींद आती है बैठ के. सो माय मदर स्पेशली टुक केयर कि ऐसा खाना देना है कि बच्चे को नींद ना आए, एट द सेम टाइम ही फील सैटिस्फाइड कि मैंने पूरा खाना खा लिया है. So that was specially taken care of. And another thing is पेपर में मेरे पेरेंट्स ने काफी चिल माहौल कर रखा था. कुछ ऐसा हवा नहीं क्रिएट करा हुआ था कि बच्चे को ऐसी फील आए कि भाई बहुत बड़ा पेपर है. काफी चिल. एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि मेरा एम्स का पेपर बिगड़ा था. एम्स का लाइक मैंने कोटा से दिया था. उसमें काफी टेंशन हो गई थी मुझे, पता नहीं क्यों. सो इट डिड मैटर अ लॉट कि आप एग्जाम के पहले किस मूड से जा रहे हो. सो आई वुड से कि जितनी पेपर प्रैक्टिस ज्यादा है, चिल रहोगे पेपर में उतना ही ज्यादा. अनदर इज वन थिंग जो लोग काफी फेस करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, आई वुड पॉइंट आउट दैट बिकॉज कितने ही इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होते हैं इन द रोल एडमिट कार्ड्स कि ये आपको ज्वेलरी नहीं पहन के आनी है, लूज क्लोथिंग पहन के आना है. पीपल डोंट फॉलो इट. लाइक उन्हें लगता है कि ऐसी एंट्री मिल जाएगी. बट एट द पॉइंट कि अगर तुम्हारे सेंटर में काफी स्ट्रिक्ट है, सो दे क्रिएट अ कियोस्क ओवर देयर. एक मिनट, सपोज कोई बात ओके, रिज्यूम. सो एट द सेम टाइम वो बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं एंड वहां पर कियोस्क क्रिएट हो जाता है. जैसे कि आपने जीन्स क्यों पहन रखी है, लूज क्लोथिंग क्यों नहीं, ज्वेलरी क्यों नहीं खोल के आए. सो एट दैट पॉइंट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे मन में कियोस्क क्रिएट हो जाए या कोई किसी भी टाइप की टेंशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए. सो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना. एंड अनदर इज क्योंकि पेपर गर्मी के टाइम होता है, सो ट्राई कि यू आर इन कॉटन क्लोथ. कोई पॉलिस्टर या सिंथेटिक अवॉइड ही करो क्लोथ्स में. बिकॉज गवर्नमेंट सेंटर्स में होता है एग्जाम, वहां पर फैन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है. एंड इट माइट हैपन कि आपको विंडो सीट मिल जाए, सो डायरेक्ट सन आता है आपके ऊपर. इट हैपेंड विथ मी. बट क्लोथिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए दैट यू आर वेयरिंग कॉटन स्टफ और काफी लूज स्टफ. ऐसा नहीं कि तुम बहुत टाइट ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन द पेपर की गर्मी लग रही है. बिकॉज दीज आर द थिंग, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं. अनदर इज कितने एग्जाम सेंटर्स में ऐसा भी होता है कि दे आस्क द स्टूडेंट्स टू गेट अप एंड टेक योर वाटर ऑन योर ओन, कि बाहर कैंपर लगा है, खुद उठ के पानी पीने जाना है. अब कितने सेंटर्स में लाकर दे देते हैं. सो आई नो फ्रेंड जिसका पेपर बिगड़ गया था बिकॉज उसके सेंटर पे पानी की प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे. सो वट एवर इट इज, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. एंड कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि वट एवर इट इज आई जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द पेपर. कितने रूम्स में ऐसा होता है कि घड़ी नहीं होती है रूम्स में या घड़ी बंद हो जाती है बीच में. सो वट एवर इट इज, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. अपने आप को स्टेबल रखना है. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, like when you're going for the paper.
फिर जब रिजल्ट आया था तो लाइक जब मैं एग्जाम से आई थी मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे इतने से ही गलत होंगे। मैंने अपने खुद से पेपर चेक किया आंसर की से, अपनी कजन को दिया, भाई मेरे कुछ ज्यादा ही कम गलत हो रहे हैं, भाई तुम वापस चेक करो क्या कड़क गलत चेक कर दिया मैंने शायद। सो डेफिनेटली इट वाज अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर मी। एंड जब रिजल्ट आया था तो आई वाज शॉक्ड। मेरे पास एलन से कॉल आया था कि बेटा तेरी ये रैंक है, और आई वाज लाइक अच्छा ये रैंक है। हमें किसी को कोई पता नहीं था, हम सब ऐसे ही बैठे थे एंड दैट वाज द डे। मतलब मम्मी ने बाहर से खाना बनवाया था कि भाई खाना लेके आओ, यहाँ पे खाना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं था, सब मीडिया घर पे आ गए थे। डेफिनेटली दैट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर द एंटायर फैमिली एंड यू, कि 2 साल की मेहनत इस फॉर्म में बाहर आई है। रियली दैट्स अ मोमेंट आई स्टिल रिमेम्बर, एंड उसी मोमेंट के लिए मैंने प्रिपेयर किया था फॉर 2 years। जबरदस्त, जबरदस्त। देखो अब ऐसा होगा ना कि प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब इन बारीकियों का आप ध्यान रखती हो कि मतलब इतनी बारीकियाँ कि टेस्ट टेस्ट जब देने जा रहे हैं तो मतलब पूरा हमारा जो दिमाग है भेजा हुआ एकदम चिल होना चाहिए, ठीक है ना? और उसमें वो बारीकियाँ कि हमें कॉटन पहनना है, सिल्क नहीं पहनना है, मतलब वो सारी चीज़ों के साथ कहीं उसमें लास्ट डे पर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं हो। ये सब ही होता है तब जाके उस जगह पर अपन जा पाते हैं जहाँ पर अपने खुद को विश्वास नहीं होता है। तो एकदम सही बात बोल रही हो छवि कि ऐसा है। और अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वाले बच्चों के लिए कुछ आपको सलाह देनी पड़ेगी। अभी मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो अनअकैडमी जॉइन किया है, तो जैसे कि मैंने कहा अभी आपको कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अ, अभी एपिडेमिक का टाइम है, आपने एपिडेमिक वाली बात कही तो उसमें मैंने कहा एपिडेमिक का टाइम है। दूसरा ये कि आप जो टियर 3, टियर 4 वाले बच्चों तक पहुँच पाओ, ठीक है ना? एक गाँव में वो बच्चे जो कि है ना यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, दूर-दराज के इलाकों में जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए तो ये वरदान साबित हो रहा है ये प्लेटफ़ॉर्म। मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे से बच्चे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी कोटा आ पाएँगे या कभी क्या बोलते हैं हम ढंग से पढ़ पाएँगे। वो अपने जैसे कुछ कुछ भी प्रिपरेशन करते रहते थे। अब उनको एक सहारा मिल रहा है, एक तरीका मिल रहा है कि येस दे कैन आल्सो अप्रोच, ठीक है? तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो क्या एक ऐसा चांस बनता है दूर-दराज वाले इलाकों को जो कि यहाँ पर फिज़िकल क्लासेस में नहीं आ पाएँ, मेबी बिकॉज़ ऑफ मॉनेटरी रीज़न्स, ठीक है ना? और कई सारे और भी कारण हो सकते हैं कि कोविड है, मॉनेटरी रीज़न है, कई सारे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि उनके पास भी एक ऐसा चांस है ऑनलाइन पढ़कर भी वो अच्छा खासा कुछ रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? डू यू फाइंड अ रे ऑफ hope for all those people who are far from this place and still वो सिर्फ हम लोगों को देखकर कि हाँ अब कोटा के लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर आए तो चलो देखते हैं पढ़ के तुम्हारे लिए उनके लिए क्या कहना है कि क्या हम और वो यानी कि हम जो कोटा के टीचर्स हैं जो अनअकैडमी पे जो टीचर्स हैं वो लोग काम कर सकते हैं कोई ऐसा कर से इतिहास रचा जा सके डू यू फाइंड सम पोटेंशियल इन अस इन आवर सिस्टम है ना सो दैट ये कुछ बहुत अच्छी चीज हो सकती है व्हाट डू यू थिंक मतलब एक आराम से बताओ जैसे अपन घर में बैठे हैं वैसे बताओ। डेफिनेटली लाइक कोटा बेसिकली 2 ही चीजों के लिए जाया जाता है, लाइक जिस तरह से मैंने अप्रोच किया था कोटा को। फर्स्ट इज द टीचर्स एंड अनदर थिंग इज एक माहौल होता है जो वहाँ। एंड डेफिनेटली माहौल तो ठीक है बिकॉज हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी भी करता है, एंड माहौल से ज्यादा तुम खुद कितने डिटरमाइंड हो, तुम खुद कितने डिसिप्लिन एंड फोकस्ड हो, दैट मैटर्स मोस्ट। एंड अनदर इज द टीचर्स वाला एस्पेक्ट। अगर वो बिकॉज नाउ व्हाट आई एम सीइंग ऑन अन अकेडमी इज मेरे जितने एलन के टीचर्स थे, लाइक सर्वोत्तम आपके टीम वाले जितने टीचर्स है, एवरीवन, every best teachers who I ever thought कि I wanted to study from that teacher, और जिन टीचर से मैंने खुद ने पढ़ा है वो सारे के सारे are on an academy. So every now and then I'm surprised कि wow, it's such a great opportunity उन सारे बच्चों के लिए. So I would say कोटा सिर्फ 2 चीजों के लिए आते हैं, for the teachers and for the atmosphere. And what I'm seeing on Unacademy is jitne teachers the, one of the best teachers from Kota have joined Unacademy by now. Like jitne Alan ke, jitne Sarvottam ke, the best team, the best senior teachers jitne have already been there on Unacademy. So
I would say कि जितने far off बच्चे हैं, it's like a golden opportunity for them कि to make the best advantage of this online platform, because the teachers are same and the content they teach is also the same. So I would say like make the best use of it, and you are in a time कि ठीक है, you're taking the pandemic to your advantage कि तुम इतना अच्छा तुम्हें मौका मिल रहा है that teachers have joined this online platform instead of the physical ones. And रही बात उस एटमॉस्फेयर की, आई वुड से कि इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, द एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय इटसेल्फ. बिकॉज वन थिंग इज जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जितने अन अकेडमी पे लाइक क्विजेस कंडक्ट होते रहते हैं, सो इट डेफिनेटली दैट आल्सो प्लेज अ बिग रोल कि तुम्हारी रैंक क्या चल रही है. इफ तुम्हारी रैंक डिटोरिएट हो रही है एंड इफ यू आर एनालाइजिंग योरसेल्फ रेगुलरली, दैट इटसेल्फ इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू टू improve upon yourself. So I would say definitely Unacademy or any other online platforms are proving a lot in providing the same teachers to all those far off places and to those children. I would say कि yes, they do definitely have a chance. The only thing is teachers are there, content is there, तुम कितने motivated हो. तुम में अगर जुनून है तो तुम निकल जाओगे, नहीं है तो फिर कोटा जाकर भी कुछ नहीं होगा. बहुत बढ़िया छवि, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब छवि के बारे में कहना पड़ेगा कि शी वाज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है ना? नाउ शी इज़ अ गुड डॉक्टर इन द मेकिंग एंड फॉर श्योर शी विल बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना? तो मतलब इतनी सी बात में इतनी इतनी सारी चीज़ें कह देना, मेरे ख्याल से जो ही बच्चा सिंसियरली ऐसी बातों को सुन रहा होगा, देखो टीचिंग अपनी तरफ है, हम पढ़ाते हैं, हम तो हर किसी पे जान लगाते हैं कि जो भी हमको मालूम है हम उस तक पहुँचा दें, कुछ भी अपने पास नहीं रखें, ठीक है ना? लेकिन ये जो एडवाइस होती है, ये ना आप लोगों की जो आप उस बाउंड्री को क्रॉस करके और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर वो बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं। रियली मैं खुद भी अपने समय को याद करता हूँ कि भई मुझको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करते थे, तो वो लोग इंस्पायर करते थे जो लोग हमसे पहले सेलेक्ट होके गए थे। वो लोग उन्हीं के बारे में पढ़-पढ़ के, उन्हीं के बारे में सुन-सुन के हम थोड़े से मोटिवेटेड रहते थे और ये काम आपने भी किया है। फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये ना मैं आपको थैंक करता हूँ कि आपने समय निकाला, ठीक है? और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से जारी रखो और जैसे कि मैंने कहा कि छवि जो है वो अच्छी डॉक्टर तो है ही है एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉर मी, है ना? जैसे मैंने अपने हर जगह लगा के रखता हूँ कि इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। तो बहुत-बहुत बढ़िया कि आप एक बहुत अच्छे भविष्य की ओर जा रही हो, ठीक है ना? एंड चलो ठीक है, आज के सेशंस के लिए बहुत धन्यवाद, है ना? लगता है कि इस सेशन को सुनने के बाद जो बच्चे होंगे, हर जगह के बच्चे, पूरे इंडिया भर के बच्चे सुनेंगे और उनको बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि हाँ, कैसे इस नीट जैसे चीज़ को, जो पहाड़ है, उसको पहाड़ को हवा कर देना है अपने इरादों से, ठीक है ना? थैंक यू छवि। Thank you, sir, and all the best for all the aspirants. May you do well. And good थैंक यू। luck, sir, for your upcoming endeavors. ओके, ओके, थैंक यू छवि, बाय। Okay, sir. Bye bye.